जी उस्मान भाई, अभी आपने ऑर्गेनिक ऑयल परफ्यूम्स की बात की थी या ऑर्गेनिक फ्रेगनेंस की बात की थी, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ऑर्गेनिक फ्रेगनेंस क्या है। जी बेसिकली ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस ऑब्वियसली ये इंग्लिश का वर्ड है, नेचुरल फ्रेगरेंस और देसी फ्रेगरेंस जिसको हम बोलते हैं। असल में जितनी भी पूरी दुनिया में खुशबू बन रही है ये इन्हीं ऑयल से निकलती है। ये बेसिकली बेस है। तो ये एमएल्स के हिसाब से केमिकल इंजीनियर्स इसको मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाते हैं, तो उससे एक नई फ्रेगरेंस प्रोड्यूस होती है। बेसिक इनके पीछे जो ऑर्गेनिक फ्रेगरेंसेस हैं उनके चंद नाम हैं। एक है ऊद तो बहुत मशहूर है। और ऊद के अंदर आते हैं तीन, लोकल, सिंथेटिक और ऑर्गेनिक। हम जो सेल करते हैं वो सिंथेटिक और ऑर्गेनिक सेल करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है मुश्क, जो हिरन के नाफे से निकलती है। तीसरी चीज़ आ जाती है अंबर। अंबर एक मछली है, वो जो क्या करती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसके अंदर क्रिस्टल्स निकलते हैं, उसको खुशबू में इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी है खस और पांचवा है वर्द यानी गुलाब। तो ये सारी चीज़ें अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर यूज़ होती हैं सबसे पहले मेडिसिन के अंदर, और फिर इनको खुशबू में इनकी तासीर और है, मेडिसिन में और है। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, मेरे पास ये है जो हजर असवद को लगती है। हजर असवद को कंपोडियन ऊद लगता है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लोग ये समझते हैं कि गिलाफ़े काबा का जो नाम का अतर है यही गिलाफ़े काबा को लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये कंपोडियन ऊद है जो उसको लगता है कंपोडिया मुलक का, कंपोडियन लकड़ी का। और इसके साथ ये है हिंदी ऊद। सहाबा के दौर के बाद जो 100 साल पहले जो फ्रेगरेंस निकल के आई, ज़्यादातर जो कहा जाता है वो इंडिया से निकली। तो वो ये ऊद हिंदी है और ये किंग ऑफ द ऊद है, ऊद हिंदी। इसमें भी 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं। ये है बर्मी ऊद, बर्मी लकड़ी से, लेकिन अब नहीं आ रहा, बहुत अरसे से 3-4 साल से नहीं आ रहा। ये मेरे पास उस वक्त का पड़ा हुआ है। बर्मी मतलब बर्मा से आता है। और ऊद जितना पुराना होता है, जितनी ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस जितनी पुरानी होती हैं वो उतनी जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाती हैं। ये एक चौथी चीज़ मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऊँट की जो लकड़ी, ऊँट की जो हड्डी होती है उसके बॉडी पार्ट से ये मिलकर बनाई जाती है। और इसके अंदर अक्सर इंडियंस जो हैं वो फ्रेगरेंस को सेव करते हैं और बड़ी अच्छी है। अक्सर ही हमें जब इंडिया से आती है तो इसी में आती है। इसमें अमूमन खस और शमामा आता है। ये खस है, खस गर्मी में इस्तेमाल होती है। खस गर्मियों के अंदर पहले से गर्मी हो चुका है। जी, ऑर्गेनिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है गर्मियों में वो खस है। पौधे जैसी, प्लांट जैसी फ्रेगरेंस होती है। और ये इंडियंस जो है वो अपनी बिरयानी में, खाने में, उसमें खस का जो विविटर ऑयल है वो यूज़ करते हैं। तो आपका जो दावा है कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी तरीन खुशबू है, जी जी, वो कहाँ पे है, उसका दीदार करें। नहीं, उसमें एक नहीं है। इसका मैंने आपको बताया कि वो ये जो फ्रेगरेंसेस हैं जैसे कि गिलाफ़े काबा है तो ये 50,000 55,000 की है बोतल, ये वाला पूरा नहीं। उसके अलावा ये हिंदी ऊद है, ये स्टार्ट होता है 12 ml तकरीबन 45,000 से लेकर ऑनवर्ड 85,000 तक जाता है। इसमें सयूफ़ी हिंदी ऊद है, उसके रेट्स अलग हैं, उसके ज़्यादा हैं, वो 80,000 तक है। ये बर्मी है, ये बर्मा से जब आया था उस वक्त हम ये सेल करते थे 75,000 का 12 ml, और 3 ml तकरीबन हम करते थे 25,000 का। लेकिन अब चूँकि अब ये सेल नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसकी कीमत लगाई जाए 3 ml की तो इस वक्त इसकी 3 ml की कीमत 43,000 है। क्योंकि ये आ नहीं रही और ये मज़ीद वक्त के साथ साथ इसकी क्वालिटी बेहतर हो रही है और बस सेव पड़ी है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बर्मा से आने वाला ऊद नहीं है। किसी के पास सेव पड़ा हो तो हो, लेकिन अभी तक मेरे सामने नहीं आया। उस्मान भाई, हम परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ जस्ट कपड़ों में अप्लाई होता है, वो इजी है, लेकिन ये जो ऑयल परफ्यूम है इसका लगाने का तरीका क्या है? जी, ये ऑयल परफ्यूम लगाने का ये जो सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमने सेशन किए हैं उनमें सबसे बेहतरीन ये सवाल है। क्योंकि आप 1 लाख रुपए वाली फ्रेगरेंस भी ले रहे हैं, लेकिन लगाने का तरीका ना पता हो तो वो लाख रुपए ज़ाया हो गए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, अक्सर मैं अपने कस्टमर्स को बताता हूँ। ये हमारा अतर है मुग़ल, मेरा फेवरेट है। ये आपसे पकड़ेगा, ये इसको हमने लगाया, यहाँ आपने एक दफ़ा लगाना है और आपने ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना, ऐसे करना है 3-4 दफ़ा। अभी आपके हाथों में फैल गया, अब आपने इसको हल्के हाथों से यूँ ले लेना है, उससे कपड़ों पे लगेगा। अगर आप उसको यूँ कर देंगे तो अतर ख़त्म हो गया। फिर आप दूसरी दफ़ा लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये फ्रंट साइड अच्छी तरह, फिर तीसरी दफ़ा लेंगे, दोबारा इसको स्विप करेंगे और फिर ये वाली जो आपकी साइड है यहाँ। अक्सर लोग अंडर आर्म्स में ले जाते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है कि खुशबू को बदबू वाली जगह पे नहीं लगाया जाता और वो स्टे नहीं करती है। अच्छा उस्मान भाई, आपकी पसंदीदा खुशबू कौन सी है?
जी मेरी पसंदीदा खुशबू जो है जितनी आपको नज़र आ रही हैं सामने, ये ज़ाहिर है जो मुझे पसंद होगी मैं वही यहाँ पर रखूँगा और वही कस्टमर्स को दूँगा। तो ये जितनी पड़ी हैं अमूमन ये सारी मुझे पसंद है, लेकिन जो ख़ास हैं जैसे मुझे ऊद पसंद है, कंपोडी ऊद पसंद है, हिंदी पसंद है और स्विस ऊद पसंद है और ऑर्गेनिक में ख़ास पसंद है। अगर आप सिंथेटिक में चले जाएं तो मुझे अपने ब्रांड में बॉडी मस्क है, उदुल रहीक है, जजरल ऊद है, विसाल ऊद है, मुग़ल है, ये सारी पसंद है। फ्रेंच में आप जाएं तो मेरे पास स्टिल है, नाइट्रा शहर 18+ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।